एक रचनात्मक तनाव के क्षण होते हैं, कुछ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कभी आधा घंटा, कई बार तो वर्षों लग जाते हैं। कोई कविता कभी अड़ जाती है, कोई शब्द, कोई तुक, कोई काफिया नहीं मिलता है तो नहीं लिखता है। शमशेर बहादुर सिंह ने एक शेर कह दिया था और फिर उस पर आगे कह ही नहीं पाए। लोचन जी ने उनके बारे में लिखा था कि वो जिंदगी यूं गुजर चली शमशेर, तीर जैसे कमान से जाए। ये शेर कह दिया। ये जो जिसको मक्ते का शेर कहते हैं वो पहले हो गया और फिर नहीं बन रहा था तो नहीं बना, बड़ा बड़ा लिख कर कमरे में लगा दिया था कि बार बार नजर जाएगी तो शायद कुछ और निकले इसमें से, लेकिन नहीं बना। तो कविता कभी कभी अड़ जाती है और बड़े बड़े कदमों से नहीं बनती है। तो एक जो स्वतः स्फूर्त, जो शोका श्लोकत्वम आगता वाला मामला है वो भी है। कभी कभी सुख का अतिरेक भी भूल करता है, कभी उत्साह का, उत्साह का, उल्लास का, तरंग और उमंग का क्षण भी होता है और वो भी कभी कभी उमड़ जाता है, कविता के रूप में आ जाता है। जो कविताएं जिनका इन्होंने पाठ किया, मैंने कुछ कविताओं को मोबाइल में ले लिया था। ये मैं कहूँ कि मैं बहुत व्यस्त हूँ तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। मैं जिस तरह से सुबह से भाग रहा हूँ और कई कमेटियों में और कुलपति जी लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे, कल दीक्षांत है और आंख बचाकर लोगों को धोखा देकर मैं निकला। अभी वो चल रहा था और भागते हुए कि ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था आज का दिन। बाकी तो हो सकता है कल कोई शिकायत भी करे तो, लेकिन ये जो क्षण है ना, अभी जिस कविता का पहले जिस गीत का पाठ किया है, मतलब जीवन में दुख है तो सुख भी है, पतझड़ भी है तो बसंत भी है, रात है तो सुबह भी है, अंधकार है तो प्रकाश भी है। ये जो जीवन है यही है। जीवन कभी इकारा नहीं होता है। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, किसी के घर में झांकने से शायद न पता चले, कभी उसके हृदय में झांकिए, कभी दिल के दरवाजों को खटखटाइए, दस्तक दीजिए और वो अगर दिल खोल देगा कोई भी व्यक्ति तो बताएगा कि कितने दुख है। ऊपर से चमकता हुआ दमकता हुआ व्यक्तित्व, गाड़ियां और बहुत कुछ, और भीतर कितना खालीपन है, कितनी उदासी है, कितना दुख है, ये भी है। ये जिंदगी का हिसाब, ये सब साथ चलता है, ये दोनों साथ चलते हैं। प्रसाद जी ने जब कहा था कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, परसों प्रभात हिमकंद सा आंसू इस विश्व सदन में। तो ये जो बहुत सुख भी जीवन को शुष्क कर देता है, तो ये आंसू, ये दुख, ये संवेदना, किसी के दुख में अगर हम रो नहीं पाते हैं, हमारी आंखें नहीं भर जाती हैं, तो अभी हम हमारे मनुष्य होने पर संदेह किया जाना चाहिए। तो ये मनुष्यता के लक्षण होते हैं। इनकी कविताएं जिस तरह से, मतलब मजदूरों पर, किसानों पर, श्रमिक वर्ग पर, पसीने पर, और जो भूखा है, जो गरीब है, जो वंचित है, भूख पर लिखा है, तो जो विस्तार है, एक तो एक तरफ जीवन का वह पक्ष है कि वो कहाँ से खड़ा होकर किसको देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कविता में कि आपकी दृष्टि कहाँ है, कहाँ टिकी हुई है जब आप लिख रहे हैं। दूसरी तरफ जो जिसको हम लोग जानते हैं, जो बनारस की संस्कृति है और बनारस की नहीं संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति में जो उत्सव है, जो पर्व है, जो लोक पर्व है, उन पर्वों पर जिस तरह से जितनी आत्मीयता के साथ जितना डूब कर इन्होंने लिखा है, वह भी इनके व्यक्तित्व का एक लक्षण है, एक बड़ी बात है। मतलब शायद कभी ऐसे ही लोगों को सोचते हुए मैंने कहा था कि वो फर्क इंसान की होती है अक्सर दो ही मौकों पर, कहाँ छोड़ी न खुददारी, कहाँ झुकना नहीं छोड़ा। और तो कहाँ छोड़ी न खुददारी, कहाँ झुकना नहीं छोड़ा, कहाँ स्वाभिमान के साथ खड़े रहना है, अड़ जाना है, और कहाँ झुक जाना है। बड़े लोगों के सामने, भले लोगों के सामने झुकने से हमारा सम्मान बढ़ जाता है। वो आप है ना कि आपसे झुक के जो मिलता होगा उसका कद आपसे बड़ा होगा। तो वो जो विनम्रता है, वो जो सहजता है, वह ऐसे ही लोगों के को देख कर ये बातें कही गई थी। मैंने आपकी कई कविताएं यहाँ देखी,
और इनकी गजलें मुझे अच्छी लगी। वो थोड़ा सा मामला अपने अपने पक्ष का भी होता है कि हमें गीत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गजलें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, संगीत अच्छा लगता है। उन गजलों में भी इन्होंने जो समाज की विकृतियां हैं उन पर जबरदस्त टिप्पणी की है। मतलब अपने बच्चे को गोद में लेना शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुत्ते के बच्चे को कुत्ते को गोद में लेना पसंद करते हैं। ये हमारा समय है। घर का बढ़िया खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो बाजार की चीजें हैं वो खाना अच्छा लगता है। फास्ट फूड वाली चीजें अच्छी लग रही है, ये हमारा युग है। तो इनकी कविताओं में हमारा समय बोलता है। और कई शेर ऐसे हैं जो हिम्मत की बात करते हैं, जो साहस की बात करते हैं, जो प्रतिरोध की बात करते हैं कि अगर ऐसा है, थोड़ा थोड़ा विपरीत है समय, थोड़ी स्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दम है, तुम्हारे पास हिम्मत है, साहस है, शक्ति है, इस पर भरोसा करो। तो ये रचनाएं एक तरफ जहां अपने समय, अपने समाज की पड़ताल करती हैं, उनका विश्लेषण करती हैं, उनके तमाम सारे ऐसे पक्षों पर हमारी दृष्टि टिकाती हैं जो जो कहीं से विद्रूप है, जो कुरूप है, तो उनका भी साक्षात्कार कराती हैं। और जिंदगी में कुछ बचा है, बहुत कुछ होने के बाद भी, बहुत कुछ चरित होने के बाद भी धीरे धीरे चीजें फिसल रही है, उन सब के बावजूद अभी बहुत कुछ बचा है जो सुंदर है, जो अच्छा है, जिसको लेकर आगे बढ़ा जाना जा सकता है और अभी जिसको लेकर रचा जा सकता है। जो बचा है उसको और रचने की जरूरत है। इस बात को ये कविताएं बहुत बढ़िया ढंग से रेखांकित करती हैं। इन्होंने कई रूपों में लिखा, ये बड़ी विशेषता है। हम में से किसी को कोई छंद सब जाता है, कोई विधा, हम गीत लिखते हैं तो गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं तो गजल लिखते हैं, छंदों में लिखते हैं, छंदों में मुक्त छंद लिखते हैं, लिखते हैं। यह ठीक रास्ता नहीं होता है। बात को बढ़ाऊंगा नहीं मैं ज्यादा। ये ठीक नहीं होता है कि हम किसी एक दिशा में लगातार लिखें। अक्सर होता ये है, ये सभी साहित्यकार इस बात को जानते हैं कि हमेशा जो काव्यानुभूति है वह अभिव्यक्ति के उपादान लेकर चलती है, और यह पूर्व निर्धारित नहीं होता कि हम किसी बात को किस छंद में गाने वाले हैं। हम इसको गीत लिखेंगे इस पर, या गजल लिखेंगे, या मुक्त छंद में लिखेंगे। जिस तरह का भाव जगत होता है, विचार जगत होता है, जिस तरह की संवेदना होती है, जिस तरह की अनुभूति होती है, उसके लिए उस तरह का फार्म लिया जाता है। तो अंतर्वस्तु अक्सर अपना रूप लेकर चला करती है, तो हम उसी में सोचते हैं। तो इन्होंने कई विधाओं में लिखा। इससे तय है कि इनकी जो रचनाशीलता है वह एक फ्रेम में बंद कर नहीं है, बल्कि जब रचना ने कहा कि अब आ गई हूं, अब स्वागत करो, अब लिखो, अब रचो, अब इसको दर्ज करो, तब इन्होंने लिखा। एक समझदार रचना है, इसीलिए वो अनेक आयाम दिखाई पड़ते, सिर्फ के स्तर पर जो अनेक रूप दिखाई पड़ते, इसीलिए होता है। नहीं तो हम एक छंद सज जाता है, हम सरगड़ी में गुनगुना रहे हैं, आपकी याद आती रही रात भर चांदनी। अब एक छंद है, अब इस छंद में सैकड़ों गीत लिखे हैं, बहुत सारे लोगों ने हजारों लिखे हैं, हम लोग भी लिखते हैं इस छंद में, हमारा भी प्रिय। तो कुछ लोगों ने एक हमारे छेम जी, श्री पाल सिंह छेम जी ने ज्यादातर गीत इसी में लिखे। रात भर बां पर चांद हंसता रहा चांदनी। तो ये किसी फ्रेम में न बंधकर विषय वस्तु की मांग के हिसाब से इन्होंने छंदों का चयन किया। छंद में गाना आसान नहीं होता है, ये बड़ी बात होती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो छंद में नहीं लिख सकते हैं वो कहते हैं छंद की मेरी की कविता खराब होती है, क्योंकि वो सारे लोग छंद में नहीं लिख सकते। वो इस तरह के लोग हैं जो उनसे ये नहीं होता कि हम लोग खट्टे होते हैं, छंद में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वो गद्यांश लिखते हैं, कहते हैं। तो एक बड़ा 60 70 80 साल में बड़ा नुकसान हुआ कविता का इस कारण से। हम अपने को अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं, और ये बड़े कवि का लक्षण होता है। इन्होंने कम कविताएं लिखी, अगर और लिखते शायद अभी लिखेंगे। अभी तो जैसा कि विद्या जी ठीक कर रहे थे, हमारे यहाँ तो 100 साल तो कम से कम का मामला है,
और उससे उसको आगे भी हमारी जो ऋषि परंपरा है वो तो बड़ी लंबी परंपरा है, 100 से ज्यादा विधियां लोगों ने की है। और हम कामना करते हैं कि आदरणीय मिश्र जी स्वस्थ रहते हुए, रचते हुए, चलते और टहलते हुए हम लोगों को आशीर्वाद देते हुए इसी तरह से 100 साल से आगे